कार बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में परस्पर व्यवहार करने के लिए वह अधिकतर बातचीत का सहारा लेता है। यह बातचीत 2, 3 या अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकती है। बातचीत को हम संवाद भी कहते हैं। यह संवाद या बातचीत आमने सामने भी हो सकता है और फोन के माध्यम से भी। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है, ये हमने जाना। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास संवाद लेखन के द्वारा कर सकता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी, बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी चाहिए। व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार भी होना चाहिए। संवाद के अनेक नाम हैं। वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण इत्यादि। ये संवाद किसी भी कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि की जान होते हैं। इसके माध्यम से पात्रों की सोच, चिंतन शैली, तार्किक क्षमता और उसके चरित्र आदि का पता चलता है। तो अब हम पढ़ेंगे संवाद लेखन के बारे में। संवाद, वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। 2 लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद की विशेषताएं। संवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। दूसरा, पात्र के अनुकूल भाषा। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। प्रभावी शैली। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता अर्थात कठिनता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब देता है। फिर शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये तो थी संवाद लेखन की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कि संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग हम संवाद लेखन के अंतर्गत नहीं करेंगे। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए कि वो नीरस बन जाए। भाव, विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। पुनरुक्ति का तात्पर्य दोहरान। बार बार एक ही भाव या विचारों का दोहरान हमें नहीं करना है। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। इस प्रकार हमने पढ़ा कि भाषा मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह 2 मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। 2 व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं, उनकी भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों की लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखते हुए ही हमें संवाद लेखन करना चाहिए।
और हमने पढ़ा कि भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए, अर्थात वाक्य रचना सजीव होनी चाहिए, उसकी शैली सरल होनी चाहिए और भाषा बोधगम्य हो, जो आसानी से समझ में आए। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग हमें कम से कम करना है तथा संवाद के वाक्य बहुत बड़े न हो, संक्षिप्त यानी छोटे और प्रभावशाली वाक्यों का प्रयोग हमें संवाद लेखन के अंतर्गत करना चाहिए। अब हम विभिन्न उदाहरण देखेंगे संवाद लेखन के। पहला, यात्री और बस संवाहक के मध्य संवाद। यात्री, बस कब चलेगी? संवाहक, बस चलने ही वाली है। यात्री, यह बात तो तुम कब से कह रहे हो? संवाहक, सच तो यह है कि 2-4 सवारियों की प्रतीक्षा है, उनके आते ही बस रवाना हो जाएगी। यात्री, आजकल बसों के चलने का भी कोई समय नहीं है, आप लोग की जब इच्छा होती है तब चलाते हो। संवाहक, ऐसी कोई बात नहीं है, बसों के चलने का निश्चित समय ही है। यह बात अलग है कि यात्रियों की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। यात्री, प्रतीक्षा में चाहे बस लेट हो जाए? संवाहक, ऐसी बात नहीं है, समय की भरपाई तो हम कर ही लेते हैं। यात्री, यह ठीक नहीं है, क्योंकि बस निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलानी चाहिए, इसीलिए कहा गया है समय पर चलो, सुरक्षित रहो। संवाहक, ठीक है, चलते हैं। इस तरह से हमने देखा यात्री और कंडक्टर के मध्य किस तरह से संवाद हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे 2 मित्रों की बातचीत जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनकी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है और वो किस प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि उनकी बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो जाए, इस विषय पर दोनों बातचीत कर रहे हैं। अमित, 10वीं कक्षा की परीक्षा समीप आ रही है। सुमित, हाँ, इस बार अधिक ध्यान देकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अमित, हाँ, बोर्ड की परीक्षा है, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। सुमित, मैं तो रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, उस समय ध्यान केंद्रित करना संभव है। अमित, मुझे तो रात को देर तक पढ़ने की आदत है, उस समय शांति होती है और पाठ ज्यादा आसानी से ग्रहण होता है। सुमित, ठीक है, रोज शाम को हम दोनों एक बार जो अकेले पढ़ा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमित, हाँ, इस प्रकार हम परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। सुमित, हम लोगों को परीक्षा का भय भी नहीं रहेगा। अब देखिए, राम या एक बच्चा छात्र जो है अपना गृह कार्य समय पर नहीं कर पाया, उसका कारण बताते हुए वो अपने अध्यापक से वार्तालाप कर रहा है। अध्यापक, राम, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? राम, सर, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया हूँ। अध्यापक, क्यों नहीं किया? राम, कल मेरे घर पर एक कार्यक्रम था जिसके कारण मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। अध्यापक, इसका मतलब तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा और काम अधिक जरूरी है। राम, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया, परंतु आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अध्यापक, ठीक है, मैं तुम्हें वो एक मौका दे रहा हूँ, कल अपना गृह कार्य पूरा करके लाना। राम, धन्यवाद सर। एक उदाहरण और देखिए, 2 मित्रों की बातचीत है यहाँ पर। दोनों ही 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेंगे और क्यों लेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल, तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? आदित्य, मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल, क्यों? आदित्य, क्योंकि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? अनिल, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आदित्य, एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है। मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। अनिल, मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार में यही सबसे अच्छी मानव सेवा है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि संवाद लेखन में जो संवाद लिखे जाते हैं वे उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, सटीक होने चाहिए तथा सरल होने चाहिए। इस प्रकार आप भी संवाद लेखन का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।